किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे तथा बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे, जो ऐसा अवसर मिला कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर एक स्वर में आप लोग बोलिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत कोटि प्रणाम हमारा है। सत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना। 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 कितनों को पार उतारा है। कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अधम तुम्हारा हूँ। मैं बालक अधम तुम्हारा हूँ। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ। तुम समर्थ पिता हमारे हो। तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना। मुझे अपनी गोद बिठा लेना। मुझे अपनी गोद उठा लेना। मुझे अपनी गोद उठा लेना। दाता लो भुजा पसारा है। दाता लो भुजा पसारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत कोटि प्रणाम हमारा है। सत कोटि प्रणाम हमारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं। यद्यपि संसारी ज्वालाएं। यद्यपि
यद्यपि संसारी ज्वालाएं मुझ पर प्रहार कर जाती है, मुझ पर प्रहार कर जाती है, पर शीतल करती रहती है, पर शीतल करती रहती है, पर शीतल करती रहती है। पर शीतल करती रहती है, तेरी शीतल अमृत धारा है, तेरी शीतल अमृत धारा है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा है, सत कोटि प्रणाम हमारा है। जब आधी हमें हिला देती, जब आधी हमें हिला देती, जब आधी हमें हिला देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे गधरों की, मुस्कान तुम्हारे अधरों की, मुस्कान तुम्हारे गधरों की, मुस्कान तुम्हारे अधरों की, दे जाती बड़ा सहारा है, दे जाती बड़ा सहारा है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा है, सत कोटि प्रणाम हमारा है। कुछ भुजा उठाकर कहते हो, 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 कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, गद गद हो जाता हूँ भगवन, 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 मिल जाता बड़ा सहारा है, मिल जाता बड़ा सहारा है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा
में शीश झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, अब पार अवश्य हो जाऊंगा। अब पार अवश्य हो जाऊंगा। अब पार अवश्य हो जाऊंगा। तुमने पतवार संभाला है, तुमने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, सत कोटि प्रणाम हमारा है, सत कोटि प्रणाम हमारा है। सत कोटि प्रणाम हमारा है, सत कोटि प्रणाम हमारा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी पवित्र आत्माएं, बच्चे बच्चियों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे। इस संसार में गुरु की पूजा से बढ़ के कोई पूजा नहीं है। कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदा, भक्ति मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करने के लिए आधार गुरु के स्वरूप का, पूजा के लिए गुरु के चरण का, और भक्ति गुरु के वचन का पालन का, और मोक्ष के लिए गुरु की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। गुरु कृपा करेंगे ये विश्वास रखना चाहिए। गुरु पे विश्वास यदि आपका है और वो कपट विश्वास नहीं, स्पष्ट और निर्मल विश्वास अगर है, तो गुरु बिल्कुल उसको मिलता है, नहीं परमात्मा उसको मिलता है। इस संसार में संत के रूप में, सदगुरु के रूप में, गुरु के रूप में जो समर्थ पुरुष हैं जो आते हैं, वो उन्हीं के तद्रूप होते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सत्य पुरुष की आरती यह संतन की दे, लखना चाहो अलख को इन्हीं में लखियो। वो अलख जिसे आप नहीं देख सकते हैं, इन्हीं के स्वरूप में आपको देखना चाहिए। जब इन्हीं के स्वरूप को देखते हुए आप अंदर में जाएंगे तो वो अलग भी आपको मिल जाएगा। ये मन को एकाग्र करने के लिए भी, क्योंकि बगैर मन के एकाग्र के ये गुरु का स्वरूप आपके अंदर प्रकट नहीं होगा, और उसको प्रकट करने के लिए आपको कोई आधार चाहिए। वो आधार जिस चीजों को आप देखें उसी में से बनाना होगा। तो गुरु के स्वरूप को आधार बनाना चाहिए। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा कि महाराज मैं बहुत कोशिश करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, भजन में भी करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, जो भी आपने रास्ता विधि बताई है, लेकिन मन की चंचलता कहीं जाती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें करना क्या चाहिए कि जब ध्यान करने बैठो तो मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, पहला ब्रह्मास्त्र आपको देता हूँ, इसको आप चलाओ। वो ये कि आप गुरु के स्वरूप पे अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाओ। उसने कहा कि प्रभु यदि मैं ये करूं और उसके बाद भी मेरा मन न रुके, तो उस महापुरुष ने कहा, संत ने कहा उस शिष्य से कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप अपना मन गुरु के चरणों में लगाओ। ये दूसरा ब्रह्मास्त्र है, इसको लगाओगे, गुरु के चरणों की कृपा होगी, गुरु के चरण के रज की कृपा होगी। तो कहा है कि गुरु के चरण की रज जो है इतनी पवित्र और इतनी पावरफुल होती है
कहा गुरु पद रज मृदु मंजुर अंजन और राग अमीय दृग दोष विभंजन। इतना महत्वपूर्ण है कि ये दो आंखों में लगे तुमको आंखों की गंदगी को दूर कर देता है और आपके अंदर की आंख को खोल देता है। और जो अंदर की आंख खुल जाएगी तो आप अंदर के दृश्य को देखने लगोगे, गुरु वहीं बैठा मिल जाएगा आपको। तो उसने कहा कि ऐसा भी होता है कि ऐसा मैं करूं लेकिन फिर भी मन नहीं लागे, तो क्या करें? तो बोले अगर ऐसी बात नहीं तो गुरु ने जो वचन दिया है, जो आपको शब्द का आर्डर दिया, आदेश दिया है, गुरु की भक्ति। गुरु भक्ति क्या है कि जो गुरु की भक्ति वचनों का पालन। गुरु की भक्ति आपकी और किसी तरीके से नहीं। गुरु की भक्ति धन दौलत रुपया पैसे से नहीं हो सकती। गुरु की भक्ति उनके वचनों का अगर आप पालन करेंगे और उनके वचनों के मुताबिक आप रहेंगे तो गुरु आपके ऊपर प्रसन्न होता है। तो जो उनकी भक्ति को और उनके वचन को पालन करता है उसके प्रति गुरु की भावना स्वच्छ, निर्मल और पवित्र और दयावान होती है। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं अगर वचनों के पालन करने में भी लगूं और मेरे मन की चंचलता न जाए तो मैं क्या करूं? फिर बोले सिर्फ अब तब उसके बाद है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा की भीख मांगो, रात दिन उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ और मेरी असमर्थता इस लायक है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। शरीर भी साथ नहीं दे रहा, मन भी साथ नहीं दे रहा, चित्त भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप समर्थवान हैं। आपके समर्थ में वो शक्ति है कि आप ये सब कुछ कर सकते हो, मेरे मन को आप रोक सकते हो। इन एकदम पूर्णतः समर्पण भाव में जब गुरु के प्रति आप हो जाएंगे तो गुरु आपके अपेक्षा से आपको ज्यादा चीजें दे देता है। केवल परमार्थ नहीं, संसार की चीजें भी समर्पण भाव से मिल जाता है। आप गुरु से जब समर्पण भाव में गुरु पे विश्वास करके आप अधिक हो जाते हैं, उनकी भक्ति में आप दृढ़ हो जाते हैं, तो वो समर्पण भाव आते ही आपकी वो सारी चीजें, सारी तकलीफें दूर होने लगती हैं। जब आपका मन गुरु के चरणों में लग जाता है, गुरु के प्रति लग जाता है, गुरु के वचनों के प्रति लग जाता है, संसार से आप विमुख होते हैं और आपका मन गुरु के प्रति लगता है, तो ये संसार की जो दुख है वो आपके से दूर भागने लगते हैं और गुरु की कृपा का बरसात आपके ऊपर होने लगता है। क्योंकि जब आप उनको समर्पित हो जाते हैं, कोई इच्छा आप नहीं रखते कि जैसा आपकी इच्छा हो, जो आप करेंगे वही ठीक है, उस विचार में जैसे आप आते हैं तैसे आपके भाग्य का द्वार खुल जाता है। एक राजा भ्रमण कर रहा था, अपने शहर को नगर को देख रहा था। घूमते घूमते एक जगह पे गया जहाँ चलते चलाते कभी कभी यात्रा में हो जाता है, उसके कुर्ते की बटन टूट गई। तो अपने मंत्री से कहा कि देखो यहाँ अगर कोई दर्जी है तो उसको बुलाओ, ये मेरे बटन को लगा दे, आजकल अच्छा नहीं लगता है। तो खोजने के लिए गया वो खोज करके लाया तो वहाँ एक दर्जी मिल गया। तो वहाँ आसपास नजदीक रहा होगा, मिल गया। उसको बुला के लेके आया तो बटन तो था ही, बटन कहीं गया, बटन मंत्री के हाथ में ही था। उस राजा ने उससे कहा करे भाई ये बटन तुम मेरे कुर्ते में लगा दोगे? बोले हुजूर ये कोई बड़ी मुश्किल बात थोड़ी है, अभी किया। उसने क्या किया, अपना सुई धागा उठाया और बटन को लिया, दो धागा इधर उधर करके मतलब बटन लगा दे। एक मिनट से कम समय में जो एक्सपर्ट है उनको देर नहीं लगती, लगा दिया उसने बटन लगा दिया। अब राजा खुश हो गया। राजा ने कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, कुछ ले लो इसके बदले में। उसने कहा महाराज इसमें कोई बड़ा काम तो ऐसा हुआ नहीं है और ये कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारी कोई सेवा मेरा कुछ लगा भी नहीं इसमें, आपकी बटन आपका कुर्ता सब है, मैं गवर्नमेंट आपकी प्रजा हूँ, मैंने कर दिया। लोग बोला फिर भी माया है, कुछ ले लो। तो उसके मन में एक विचार पैदा हुआ कि मैं इनसे 2 रुपया मांग लूँ। लेकिन उस जमाने में जबकि ये बात है, जब राजाओं का जमाना था, 2 रुपये बहुत बड़ी कीमत लगती थी। यानी अभी समझो कि 1955-60 तक जो है, 60 तक हमने देखा कि 8 आना रोज पे लोग मजदूरी के दिन भर काम करते थे। मजदूर जो आज नहीं मिलते हैं 300-400 रहते हैं, वही मजदूर 8 आने में काम करते थे और उसी 8 आने में उन खुश रहते थे। 8 आना रोज कमा करके एक आदमी लाता था, उसका घर परिवार खुश रहता था, उसको खाने पीने चीजें मिल जाती थी। गुरु महाराज बताया करते थे 1 रुपये में 60 मन चना मिलता था। अब सोचो 60 मन चना कितना हो गया, आज तो पूरा जो है वो करना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा। तो उस जमाने में तो ऐसी चीजें सस्ती थी। तो उसने सोचा कि 2 रुपया कहेंगे तो कहीं राजा को ये नहीं लग जाए कि ये 2 रुपया लेता है और इस शहर के जितने दर्जी होंगे ऐसे ही 2 रुपया कमाते हो कितना पैसा कमाते होंगे, तो कहीं विचार राजा का वो हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। तो उसने अपने मन से निकाल दिया। उसने कहा महाराज हम इसमें कुछ किए नहीं, जो आपकी मर्जी आप दे दो मुझे। तो राजा के प्रति समर्पण दे दिया। जब उसने राजा ने क्या किया, उसको 2 गांव की जागीर दे दी। भाई मंत्री से कहा
कि 2 गांव इसको जो है इसके नाम कर दो, और उसका जो भी जागीर मिलती तो उसका जो टैक्स बैक जो आता था, उपज होता था, वो उसको उसका लाभ मिलेगा। तो कहाँ वो 2 रुपये की लालच में था और कहाँ उसको 2 गांव मिल गया। ऐसे ही परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति जब आपका समर्पण भाव आता है तो आपको मांगने की जरूरत नहीं होती। उस समर्पण भाव में गुरु आपको आपके जरूरत से ज़्यादा दे देता है। वो चीज़ उसके अंदर वो भावना रहती है कि आपको ज़्यादा दे दे, और वो आपके आवश्यकता आपके मन में जब गुरु की भक्ति जैसे जैसे दृढ़ होती है तो जो चीज़ की आप इच्छा करोगे, कल मुझे वो चीज़ चाहिए, परसों मुझे वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपके पास आज ही आ जाएगी, कल सुबह उठते ही आ जाएगी। गुरु उसी व्यवस्था कर देता है, ऐसी प्लानिंग कर देता है। पहली बात तो आपके मन में ये बात समझ में आ जाता कि संसार की चीज़ों में कोई सुख है ही नहीं, संसार में सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आज तक समझो, आज आपकी जो भी उम्र हो, इस उम्र से पीछे आप जाओ अपने जीवन में तो आप देखो कि क्या आपको कोई सुख मिला। जिन जिन चीज़ों को आपने किया उन चीज़ों से आपने क्या हासिल किया, और बची उम्र में आप जिन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं उनको हासिल करके भी आप क्या हासिल करोगे। कोई किसी को कुछ सुख मिलता ही नहीं है। संसार में सुख नाम की चीज़ है ही नहीं। ये संसार मृत्यु लोक धरती का लोक ही यहाँ पूरा पड़ता ही नहीं है। यहाँ पे आदमी मृग मरीचिका जैसा हिसाब में भागता है, और भागते 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 एक समय थक जाता, थक करके गिर जाता है और होश पैदा खत्म हो जाता है, सांसों की पूंजी खत्म हुई और ये शरीर छूट गया, बात खत्म हो जाती है। तो इसके लिए एक चीज आवश्यक उसको सोचना चाहिए कि ये संसार में हमें सुख नहीं मिल सकता है। सुख कहाँ पे है? सुख परमात्मा की प्राप्ति में है, गुरु की भक्ति में है, उस परमात्मा की भक्ति में जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। हमें सोचना चाहिए था कि ग्रंथों में, किताबों में, वेदों में, गीता में, रामायण में हर जगह इसका इशारा किया गया है कि आप जो है किसी महापुरुष की तलाश करो, किसी अच्छे गुरु की तलाश करो, और उससे रास्ता लेकर के आप परमात्मा का भजन करो, और परमात्मा का भजन करके परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा आपके अंदर ही है। आप आपके अंदर जाने का रास्ता लो, आपके अंदर परमात्मा है, कहाँ से आप रास्ता जाएगा, उस रास्ते की पूछताछ किसी महापुरुष से मिलेगा जिसने उस रास्ते पर यात्रा किया है। अगर वो जानकार महापुरुष मिल गया और आपने रास्ता लेकर उस पर यात्रा शुरू की और उस तह में जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी होता क्या है कि आदमी थोड़ी चीजों में पढ़ करके, लालच में पढ़ करके अपने भजन को, अपनी भक्ति को छोटी चीजों के लालच में फंस करके वहीं रुक जाता है। वो जैसे भजन करना शुरू करेगा, अंदर में घुसेगा, तो जैसे थोड़ी सी यात्रा उसकी होगी, जैसे संसार की तमाम वृद्धि सिद्धि तमाम जो चीजें हैं उनके पास आने लगेंगे। लेकिन गुरु क्या कहता है, इन चीजों को आप समर्पित करो। जो भी आप पूजा पाठ है गुरु को समर्पित कर दो कि इसके पुण्य है, इसके पाप है, जो आप अच्छा है, भला है, बुरा है, सब हम आपको समर्पित करते हैं। इसको लेकर के आप मुझे वो शक्ति दो, वो ताकत दो, वो विवेक दो, वो क्षमता हमको दो कि हम अपने लक्ष्य को पहुंच सकें। नहीं तो वहां रुक जाने पे क्या हो, क्योंकि हम अज्ञान है, हमें तो थोड़ी चीजों में समझ में आ जाता है बहुत कुछ मिल गया। अब वो बहुत कुछ मिलने में हमारी तलाश तो बहुत आगे की थी, लेकिन हम छोटी चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये संसार जितना आपको दिखाई देता है, ये परमात्मा की बनाई हुई रचना है, इस काल भगवान की, त्रिलोकीनाथ की। इस रचना में आपको मुक्त होने का मौका उसने दिया है, ऐसा नहीं मौका नहीं दिया है, लेकिन हम वहां तक पहुंचते नहीं है। वहां तक यदि हम पहुंच जाए तो फिर हम मुक्त हो जाए। हम उस बनाने वाले की तरफ जाते नहीं, बनाने वालों की चीजों में हमारा रिफ्लेक्शन हो जाता है, हम उसकी खोज को भूल जाते हैं। एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था और लकड़ी काट के लाकर उसको बेचता था, और बेच करके अपना जीवनोपार्जन करता था। जाता आता तो रास्ते में एक महात्मा जी का कुटी था, वहां रहते थे महात्मा जी, अपना भजन करते थे, पड़े रहते थे। एक दिन उसके मन में आया कि महात्मा जी को प्रणाम कर ले, रोज आता जाता हूँ, तो जाता था प्रणाम कर लेता था। उस दिन में क्या प्रणाम किया तो महात्मा ने उनसे पूछा तो तुम क्या करते हो? बोले महाराज मैं लकड़ी काटता हूँ, जाके बेचता हूँ। तो बोले लकड़ी बेच के तुम कितना कमाते हो? ये सामान लकड़ी जलाने वाली तुम काटते हो, क्या मिलता है? उसको बताया कि जितना मिलता है, हमारा परिवार कैसे भी चलता है इसमें। महात्मा जी ने कहा कैसा कि थोड़ा तुम आगे चले जाओ, थोड़ा आगे चले जाओ, मेहनत थोड़ा पड़ेगी, थोड़ी आगे चले जाओ तो वहाँ पे जो है ये सामान लकड़ी के अलावा चंदन की लकड़ियाँ हैं, आप उसको काट के बेचोगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। तो वो आगे चला गया तो देखा वहाँ पहले तो उसको संकोच हुआ, यानी विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मरता क्या नहीं करता, गरीब आदमी थोड़ा आगे चला गया। आगे गया, देखा वाकई वहाँ जंगल में चंदन के पेड़ थे, उसको काटा उसने और काट करके ला के बेचा। तो जो दिन भर में उसको मेहनत करके काट के लाता बेचता था, उससे ज्यादा मिलने लगा उसको मालूम नहीं कीमत, लेकिन मिलने लगा।
अब थोड़ा ज़्यादा काटने लगा, थोड़ा ज़्यादा बेचने लगा, काटता बेचता थोड़ा पैसा उसको आने लगा। 4 से 10 महीना बीता, 1 साल बीता समझ लो, उसको थोड़ी मजबूती आई, उसको अच्छा भी लगा और फिर वो महात्मा के पास फिर गया कि चलो मैं फिर से प्रणाम कर लूँ। तो गया, प्रणाम किया तो बोले, भाई तुम अभी चंदन की लकड़ी काट बेच रहे? बोले हाँ महाराज, तो आपने बता दिया, बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद है और हमको बहुत बढ़िया से चीज़ें मिल रहा, बढ़िया, मतलब मैं भी खुश हूँ, परिवार खुश है। बोले अरे पागल हो तुम, थोड़ा और आगे चले जाते तो वहाँ आगे आप जाओगे तो वहाँ पे चांदी की खदान है, थोड़ा आगे चले जाओ। तो उसको थोड़ा विश्वास भी हो गया और थोड़ा आगे वो बढ़ाओ, तो गया, देखा वहाँ चांदी मिल गई। तो अब लकड़ी काटने के बजाय वो चांदी खोद के अब वो लाने लगा, उसका ऐश बेचने लगा, उसका जहाँ कारखाना था सफाई करने को वहाँ देता, उसमें अच्छा पैसा आने लगा। कुछ 6 महीना, साल भर, 1 साल, 1.5 साल और बीता होगा, और अच्छा धन हो गया उसको। तो उसने सोचा कि भाई चलो अब इतना हो गया, महात्मा जी को मिल के एक बार हम और धन्यवाद कर दें। तो फिर वो गया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में, उन्होंने कहा भाई क्या हाल है, सब ठीक है, हमारा सब ठीक है, वो चांदी मिलता है और वो ले आता हूँ, उसको बेच रहा हूँ कारखाने में, लोग सफाई करके चांदी बनाते हैं, हमको भी अच्छा पैसा मिल जाता है। तो बोला तुम अभी चांदी बेच रहे हो? अरे थोड़ा और आगे चले जाते तो वहाँ तो पूरी सोने की खदान थी, उसको तुम ले लेते। तो उसको और विश्वास हो ही गया था, धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ा तो वहाँ सोने की खदान के लिए भी गया, सोने की खदान भी उसने, सोना भी मिल गया उसको भी, उसके ऐश को बेचने लगा, उसकी जो कच्चा सोना जो निकाल के उसको बेचने लगा और पैसे आने लगे उसको। 1 आध साल और बीता, अब और पैसा हो गया, धनवान हो गया। तो अब तो गाड़ी से आने जाने लगा, उसी जंगल में जहाँ पैदल जाता था अब उस जंगल में गाड़ी से आने लगा, 2-1 आदमी 4 आदमी साथ चलने लगे उसके। तो गया महात्मा जी को फिर प्रणाम किया, महात्मा जी ने कहा कि सब ठीक है, हमारा सब दया हो गई, अब तो अब कहना नहीं, अब क्या दया, मतलब आपकी बहुत बड़ी दया है। अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, अभी तुम थोड़ा और आगे जाते, उधर देखते तो पूरा जो है वो हीरे मोतियों की खदान है, आप उसको जाकर के देख लेते, वहाँ पे आपको सब मिल जाता। तो उसने कहा कि महाराज ये सब बातें आप मुझे बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तो एकदम फटेहाल यहाँ पड़े हुए हैं, आप मुझको ये सब चीज़ें बताते जा रहे हैं, ये सब मैं करता जा रहा हूँ, लेकिन वो कौन सी पूंजी आपके पास है जिस पूंजी के बल पर आप ये सब पाते हैं, इसको आपको कुछ महत्व नहीं लगता, किसी कीमत का नहीं लगता, आप हमें बताते जा रहे हो, हम पाते जा रहे हैं और हम उसमें और बढ़ते जा रहे हैं, हमारे मन को शांति नहीं हो रही है, और आपको पास तो कुछ नहीं, आप फटी थी, एक लुंगी पहने आप बैठे हुए हैं, आपके मंदिर जो शांति दिव्यता दिखाई दे रही, वो कहाँ से आती, वो क्या चीज़ है? तो महात्मा जी ने कहा भाई उसको जानने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से मन को हटाना। छोड़ने का मतलब कि आप भिखारी हो जाओ, भीख मांगो, ऐसा नहीं महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि उन चीज़ों को आप अपनी आवश्यकता अनुसार, गुरु महाराज ने कहा कि संसार को इतना बरतो जितना आपको जरूरत है, कहा कि साईं इतना दीजिए जितने कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए। इतनी कमाई करो संसार की चीज़ों से, प्रेम मेहनत और ईमानदारी से काम करके इतनी कमाई करो जिससे आपके परिवार का, आने जाने वालों का सेवा हो सके। बाकी चीजों से मन अपना हटा लो, धन दौलत रुपया पैसा जो कुछ भी आपके पास है, समझ लो कि मेरा नहीं है। आप विदेह होकर के रहो, सब कुछ मालिक रहे। महाराजा जनक क्या थे? महाराजा जनक जो है राजा थे, राज्य में थे, राज्य का पालन करते थे, लेकिन उन सारी चीजों को अपना नहीं मानते थे। वो मानते थे कि गुरु की दी हुई संपत्ति गुरु का दिया हो रहा है, क्योंकि उन्होंने गुरु को सब दान कर दिया था। उस दौलत को पाने के लिए, कौन सी दौलत? जिससे परमात्मा मिल सकता है, आत्मबोध जिससे हो जाए, उस आत्मबोध के ज्ञान मिलने पर उन्होंने गुरु से कहा कि मुझे सब चीजें नहीं चाहिए, मैंने आपको दे दिया, आप ले जाओ। गुरु ने कहा कि ठीक है, तुमको मेरी वचनों का पालन करना पड़ेगा, भक्ति जो है उसको तुम्हारा मन तन और धन सब मेरा है, लेकिन जो मैं कहूँगा वो तुम्हारा मन करेगा, क्योंकि मन तुमने मुझे दे दिया है। बोले हुजूर मैं आपकी बात का पालन करूँ। बोले राज्य करो मेरे तरफ से, प्रजा का पालन करो मेरे तरफ से, इस सिंहासन पे बैठो मेरे तरफ से, ये सारा ऐशो आराम जो सुख है भोगो मेरे तरफ से, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं, करने के सब कुछ तुमको छूट है, लेकिन इसमें डूबो नहीं। तो वो चीज की प्राप्ति जरूरत है। मन के अंदर संसार से भाग करके, गुरु महाराज ने कहा कि संसार को छोड़ दोगे तो परमात्मा आपको कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जो साधु हो जाएगा उसको संसार में मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। साधु का मतलब है कि आप अपने आप को साध लो। आपके अंदर किसी ने माला पहनाया तो भी कोई बात नहीं, किसी ने गाली दे दिया तो भी कोई बात नहीं है, किसी ने थप्पड़ मार दिया तो भी कोई बात नहीं है, किसी ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो भी कोई बात नहीं। सब परमात्मा की कृपा है, उसकी कृपा से वो चीज हमारे पास आ रही है। इसलिए हमें इस संसार की किसी चीज से सुख हो गया,
तो भी कोई बात नहीं, दुख आ गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उस परमात्मा पे विश्वास रखे जिसने पैदा किया है, जिसने पैदा होने से पहले हमारे लिए इंतजाम अगर भोजन और आहार का किया, सांस लेने की शुद्ध हवा का किया, तो हमको भूखा नहीं मारेगा। हमें विश्वास रखना चाहिए कि अगर हमारे पर दुख आता है तो समझ लो हमारे कर्मों के जो अंबार लदे हुए हैं उसकी सफाई गुरु कर रहा है, और वो सफाई होकर के हमें निर्मल कर रहा है। क्योंकि जब ये आत्मा निर्मल हो जाएगी तो कहा कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट संचित न भावा, मुझे वो निर्मल मन ही मनुष्य ही पा सकता है। तो हमें अपने अंदर में उतरना पड़ेगा। रूहानियत की बातें, आध्यात्मिक बातें इसमें महापुरुष बताते हैं। इन सब चीज़ों को कहने का मतलब इन दृष्टांतों का, इन चीज़ों से मन को लेकर के अब आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि भाई वो परमात्मा के पाने के लिए अंदर हम कैसे जाएंगे। जब भी जैसे आपके अंदर कोई जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि भाई हमको ये धन कमाना है, या हमको ये चीज़ करना है, या हमको ये मकान बनाना है, या हमको गाड़ी खरीदनी है, तो उसके पीछे आप लग जाते हो। ऐसे ही जब आपको समझ आ गया कि मकान किसी काम का नहीं है, गाड़ी किसी काम का नहीं है, धन कमाना किसी काम का नहीं, हमको परमात्मा को पाना जरूरी है, अंदर का खजाना वो ढूंढना जरूरी है, उस हीरे मोती की खदान कहाँ पे, उस तरफ जाना मुझे है। तो वो जब महापुरुष के आप तलाश को तब वो रास्ता देते हैं आपके भाव में आकर के। जब उनकी कृपा हो जाती है तो जब वो रास्ता उन्होंने दे दिया तो आप अंदर में जाओ। तो इसी अंदर में, कहीं बाहर कुछ नहीं है, कहीं दूसरे दूर भटकने नहीं जरूरत है। आप जितने तीर्थ है, व्रत है, जितने भी चीज है, जितना कहा कि नाना कर्म फल संयम जब तब तब मनाना, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, मात पिते विदुर शौकाई, जहन साधन वेद बखानी, सबका फल हरि भगत भवानी। हरि मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब गुरु। उसकी भक्ति के लिए सारा खटकर्म बताया गया है। आपको विश्वास हो जाए, और वो विश्वास होने में उसी तरीके से जब गुरु बताता है रास्ता, तो चिन्ह बताता जाता है कि भाई ये चंदन का जंगल है, इसके बाद जो है आपको चांदी का खदान है, इसके बाद सोने की खदान है, इसके बाद आपको हीरा मोती खजान है। एक एक चीज जब आपको मिलने लगेगा अंदर के रास्ते में, जब गुरु कहता है कि आप अपने आप को संसार से समेट करके अपने अंदर में चलो। अंदर में कैसे चलोगे बताया कि आपके दोनों आंखों के मध्य में ये जो भृगुटी है, जहाँ चंदन लगाया जाता है, बोलू वहाँ पे अपनी दृष्टि को अंदर में टिकाओ, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने बुद्धि और चित्त को वहाँ पे लगाओगे, तो वहीं से रास्ता आपका अंदर का गया हुआ है। जब वहाँ पे आपका रास्ता खुलेगा तो उस अंदर के रास्ते से जब आप अंदर चलोगे तो ये बाहर कुछ प्रकाश नहीं है। आपसे कहा जाए कि आपने प्रकाश देखा है, तो आप कहोगे हमने प्रकाश देखा। कहा तो किसी ने प्रकाश नहीं देखा है, प्रकाश को किसी ने नहीं देखा। हम सब प्रकाश में प्रकाशित वस्तुएं देखते हैं। जैसे बिजली जल रही है तो हमने बिजली को नहीं देखा है, हम देखते हैं कि ये झूमर लगा हुआ है, ये पंखा चल रहा है, ये सोफा है, ये चटाई बिछी हुई, ये सब चीजें हम देखते हैं। प्रकाश क्या है, बिजली क्या है, उसको किसी ने जाना नहीं। जानना उस चीज को जरूरत है। परमात्मा की रचनाओं को हम समझते हैं, उसको जानने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर के जाने का रास्ता गुरु देता है। वो रास्ता लेकर के जिसने प्रयास किया, अपनी त्रिकुटी पर ध्यान किया और उनके बताए रास्ते भजन किया, तो अंदर के जल में जब खुलते हैं वो मार्ग खुलता है। तो यहाँ बाहर कुछ नहीं, बाहर की चीजें तो एकदम आपको फीकी लगने लगेगी। अंदर की रचना, अंदर की बातें, अंदर की विशेषता, वहाँ की सुख सुविधा, वहाँ के पहाड़, नदी, जंगल जो भी है सब आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो वास्तविक होगा। ये जो आपको यहाँ दिखाई देता है ये उसी की छाया यहाँ पे है। आपके अंदर जो ब्रह्मांड है वही पिंड में आपकी छाया दिखाई देती है। ये संसार उसी की छाया मात्र, ये सब झूठा है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, सारा चीज झूठा है। तो गुरु ये कहता है कि आप इन चीजों से अपने मन को मोड़ो, और संसार से मोड़ करके आप परमात्मा की तरफ अपने आप को लगाओ, तो वो समय नहीं लगता, देर नहीं लगता है। एक किसी ने पूछा एक महापुरुष से कि भाई भगवान को पाने में कितना देर लगेगी, तो खेती का काम करा दे, धान बैठवा देते, रोपाई कर देते पौधों की। तो उन्होंने कहा कि ऐसे पौधा उखाड़ा और ऐसे उखाड़ो और यहाँ से ऐसे लगा दो, बस यानी मन संसार से हटाओ और परमात्मा में लगा दो। उस रीति में आप लग जाओ, मन आपका इधर लगा नहीं कि परमात्मा आपको देखा, दूर थोड़ी आपके पास, वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। परमात्मा आपसे दूर हो ही नहीं सकता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमात्मा को पाना है ही नहीं, परमात्मा आपके पास ही, आप परमात्मा पाने के अधिकारी हो। सिर्फ अज्ञानता बस आपको मालूम नहीं है कि परमात्मा कहाँ है। उसी हिरन जैसा कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत रहा है। सब घट में राम है, सारे घट में
घट में राम है, लेकिन कहा है कि सब घट घट में साईं है, लेकिन जय घट प्रकट हुए, बलिहारी उस घट की जय में प्रकट हुए। वो प्रकट कैसे होंगे? वो गुरु की कृपा से, बिगड़ गुरु की कृपा के नहीं। गुरु से रास्ता लिया जिसने, उसके रास्ते पे जो चला वो प्रकट हो जाता है। और प्रकट जब हो गया, फिर आपको ये संसार की कोई चीज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, सारे संसार की सारी चीजें आपकी अपनी, क्योंकि बनाने वाला आपको जब मिल गया तो फिर आपको किसको ढूंढने की जरूरत पड़ जाएगी। एक राजा ने बाजार लगाया, 7 महले की बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग बना करके ऐलान किया कि भाई सभी लोग आएंगे इस मार्केट में और कोई न कोई एक सामान लेके जाएंगे, और खुद 7वें महले बैठ गया। तो जनता आने लगी। अब नीचे पहले महले पे सब सिक्के उक्के, छोटे निष्कारी नोट कौड़ी वगैरह सब रख दिया गया, और दूसरे महले पे जो है अच्छे खासी अपने यानी सोने चांदी वगैरह सिक्के रखे गए। तीसरे महले पे सोने के सिक्के रखे गए। चौथे महले पे और भी चीजें रखी गई। 5वें महले पे कुछ और चीजें रखी गई। 6वें पे और सबसे कीमती चीज रखी गई। 7वां महले पे वो खुद राजा जा करके बैठ गया, और उसने सिपाहियों लगा दिया कि कोई भी आदमी बिना सामान लिए इस मार्केट से नहीं जाएगा, इस बाजार से आएगा, उसको कोई भी खाली हाथ नहीं जाने देना, उसको लेके जाना देना। अब लोग आए तो पहले महले पर रिश्कारी सिक्का अपना बटोरे और लेके चले गए। उनको ऊपर जाने की जरूरत उनको नहीं मिल गया, इतना पैसा देख ही नहीं, जनता गरीब जनता कहाँ उनको देखा है, उठाया लेके चल दिए। अब जब उसके बाद लोग आए तो वहां नहीं कुछ मिला, तो ऊपर चले गए। तो ऊपर गए तो उन्होंने देखा वो चांदी के सिक्के हैं, तो उसको लेकर के भागे चले गए। फिर बाद में पीछे आए तो तीसरे पे गए। चौथे पे जैसे जो आया वैसे लेता गया, भागता गया। 5वें पे गए तो देखा कि जो है हीरे जवाहरात के माले, हार और ये सब चीजें, मणियां ये सब रखी हुई, उसको लोग लिए। इसी तरीके से 6वें से कुछ लोग लिए। आखिरी समय में बुढ़िया आई, पूरा बोली, देखा पूरा दुकान मकान देखा, तो नीचे से देखते चली कि राजा ऊपर बैठा हो, लेकिन उसको कोई वहां जाने का रास्ता समझ में नहीं पाई। वो लौट आई और खाली हाथ जाने लगी। तो सिपाहियों ने कहा, माता जी ऐसा आप नहीं जा सकते, राजा का आदेश है, कुछ न कुछ आप लेके जाओ। उन्होंने मैंने सब कुछ देख लिया, मैं उसको ढूंढ रही हूँ जिसने इस बाजार को लगाया वो किधर है। तो राजा ने कह के रखा था, जब कोई ऐसी बात करेगा तो उसको मेरे पास ले आना, बाकी ऐसे मत आने देना उसको। तो वो सिपाही लोग लेके गए राजा के पास। तो राजा ने कहा, माता जी आपने सब कुछ देखा, इसमें से आप कुछ ले लो। बोले, आपने जो शर्त लगाई कि इस बाजार में जो कुछ भी है उसमें से कोई एक चीज ले जा सकता है, तो आप भी इसी बाजार में बैठे, मैं आप ही को लेना चाहती हूँ, मैं आपको लेके जाऊंगी। तो राजा खुश हुआ, ठीक है। तो परमात्मा को कोई पाता नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गुरु के पास भी जाते हैं। इतनी बड़ी दौलत गुरु देना चाहता है, और हम उससे यही कहते हैं, सरकार ये हमारी बच्चे की नौकरी लगी है, हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया है, हमको ये तकलीफ है, हमको वो तकलीफ है। अब आप ये नहीं समझते कि ये सब चीजें तो आपको घलुआ में मिलेंगी। अगर परमात्मा की भक्ति आप करो, परमात्मा को पालो, नहीं गुरु को अपना लो, और उसकी कृपा से आपको परमात्मा मिल जाए, तो ये सृष्टि जिसने बनाई है, उसी तरीके से राजा जिसने बाजार लगाया और बुढ़िया ने राजा को ले लिया, तो बाजार में कोई सामान लेने की जरूरत क्या रहेगी? अब तो सब सामान ही उसका हो गया, उसका वही मालिक हो जाए। ऐसे परमात्मा को पा करके आप परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। जैसे नदी में ये पानी एक गिलास में है, और पानी का गिलास आप लेकर के चले जाए, समुद्र में डाल दो, समुद्र हो जाता है। नदी बह करके समुद्र में जाती है, वो भी समुद्र हो जाती है। तो इस तरीके से ये आत्मा हमारा वो परमात्मा के स्वरूप है। हम सिर्फ इस खोल में बंधे हुए हैं। ये जो हमारा छोटा सा खोल है शरीर का, पंच तत्वों का, इस पंच भौतिक तत्वों के शरीर में हमारी आत्मा फंस गई है, फंसाई हुई है, इस जाल में फंसी हुई, कर्मों के जंजाल में हम फंसे हुए हैं। मौका है मुझे इस पे निकल जाने का। यदि हम मौका को चूक जाएंगे तो दोबारा ये मौका मिले कब मिले पता नहीं है। हम इसमें उफन रहे हैं, सब उफन रहे हैं, जानकारी ना होने से परेशान। हमारी हालत उस तरीके से है, एक जो है 15 साल के बच्चे को 5 साल का कपड़ा पहना दिया जाए, उस कपड़े में टाइट कपड़ा रहेगा, वो दिखेगा, वो परेशान रहेगा, लेकिन क्या करें, उसको पता नहीं कैसे इसको निकाल के दूसरा पहन ले। ऐसी इस आत्मा इसमें से आजाद हो, इस शरीर के आजादी से कैद हो, तो ये पूरा विराट स्वरूप में आत्मा का विस्तार दिखाई देता। परमात्मा इसी संसार में कण कण में व्याप्त है। गोस्वामी लिखा कि जड़ जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जाने, और बंधम सबके पद कमल सदा जो पाए। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको सब समझ में आ गया, उस विराट स्वरूप को समझ लिया। यदि उन्होंने अपनी आत्मा को इस शरीर से अलग किया, और इस शरीर से अलग करने के बाद दूसरे तल पे संसार से अलग किया, और इस संसार से अलग करके उस परमात्मा के लिए पहले स्थान ईश्वर से अलग किया सूक्ष्म लोक से, और सूक्ष्म लोक से अलग करके
फिर वो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ गए तो वहां से भी उसको अलग किया, और फिर और आगे बढ़ गए, ब्रह्म से, पार ब्रह्म से महाकाल पुरुष तक वहां से अलग करते हुए अपने सतलोक अमर लोक पहुंचे, जो हमारा निर्धाम, जहाँ हमारा घर है, जहाँ पे न कभी जन्म है, न कभी मृत्यु है, न किसी प्रकार का दुख है, न किसी प्रकार की कोई गंदगी है, न वहाँ कभी किसी प्रकार का अंधेरा है, वहाँ पे हमेशा उजाला ही उजाला है। और वहाँ की ये वासी आप हैं, और आप उसी के स्वरूप हैं। उस सागर में जाने के लिए गुरु ये कहता रास्ता बताता है, महापुरुष ने रास्ता दिया, जिसने अमल किया, और जाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर से है। बाकी किसी योनि में रास्ता नहीं है, किसी योनि में संभव नहीं है। बाकी सब योनियां भोग योनि है। ये मनुष्य योनि जो हमको मिली हुई है, हमें इसी के अंदर ही मौका है, और हमें अंदर जाने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा के चिंतन में हमें लगना चाहिए। यदि हम इस शास्त्र को पकड़ पाए इस जीवन में, और हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाए, तब तो ये मनुष्य जीवन हमारा पाना सफल हुआ। नहीं तो खा पी करके, सो करके ये समय बीत जाएगा, और आखिर में कुछ हाथ नहीं जाएगा। आखिरी समय में हमें मालूम पड़ेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। और नहीं तो जीते जी इन चीजों का अनुभव आदमी करते हुए, गुरु महाराज ने कहा कि सब कुछ जीते जी मिलेगा, मरने के बाद तो आपके कर्मों के हिसाब हो जाएंगे, आप अपनी जगह जाओगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो इसलिए गुरु की तलाश, गुरु पे विश्वास, और गुरु से रास्ता लेके परमात्मा का भजन करना हमारा, आपका, सबका धर्म और कर्तव्य है। इस मनुष्य जीवन के यही लक्ष्य है। बोलो जय